अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने दो टॉपिक्स पे बात करनी है। एक, महंगाई के बढ़ाने में अमीरों के किरदार पर। दूसरा, मौजूदा दौर में प्याज टमाटर ख़ास तौर से और बाकी चीज़ों के महंगी जो हो गई हैं, तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हैं उसके ना, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई को बढ़ाने में अमीरों का अमीर जो लोग हैं वो बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं। देखिए, महंगाई बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड के उसूलों पर चल रही होती है। सप्लाई जब कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो महंगाई नेचुरली बढ़ जाती है। मैं मतलब डिमांड तो उतनी ही रहे, मगर सप्लाई कम हो गई तो नेचुरली डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो महंगाई बढ़ जाती है। अब होता क्या है, देखिए, अभी प्याज और टमाटर इस वक्त मेरे ख्याल में 300 साढ़े 300 रुपये, बाज़ जगहों पे 600 रुपये भी बिक रहे हैं। तो अब गरीब आदमी तो यकीनन प्याज और टमाटर नहीं ख़रीद रहा। क्यों? क्योंकि वो ख़रीद ही नहीं सकता इतनी महंगी चीज़। मगर ये चीज़ें फिर भी इस प्राइस पे सस्टेन क्यों कर रही हैं? क्योंकि अमीर लोग जो हैं वो ख़रीदना बंद नहीं कर रहे। तो अमीर लोगों के लिए कोई मसला नहीं है कि वो 600 रुपये की हो जाए या 6000 रुपये की हो जाए, तो वो चीज़ों को ख़रीदते चले जाते हैं, जिस वजह से महंगाई, वो चीज़ें जो महंगी हो जाती हैं वो अपनी जगह पर यानी मुकर्ररा वक्त तक सस्टेन करती हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि भाई डिमांड तो आ रही है, तो वो चीज़ें वहीं रहती हैं। गरीब आदमी नहीं ख़रीदता, डिमांड में कुछ कमी आती है, मगर क्योंकि फिर भी सप्लाई उससे कम होती है और अमीर लोग ख़रीद रहे होते हैं, इसलिए चीज़ें वहीं पर सस्टेन करती हैं। तो अगर आपके पास, भाई, अमीर लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि अगर आप लोगों के पास पैसा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसको इस तरीके से ख़र्च करें कि उससे दूसरों का नुकसान हो। आपने गरीबों को देख के, आपने मुतवस्सित तबके को देख के चीज़ अपने पैसे को खर्च करना है कि जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि लोग पैसे को इस तरह खर्च करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो रहा होता है। तो अल्लाह ने आपको दिया है, बहुत अच्छी बात है, मगर आप दूसरों का एहसास करे बगैर उसको खर्च नहीं कर सकते। सही है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप एक हफ़्ता, दो हफ्ते प्याज के बग़ैर खाना खा लें, खाना पका लें, खाना खा लें, ऐसी चीज़ें खा लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कि जो प्याज के बग़ैर खाई जा सकती हैं। ठीक है, टमाटर के बग़ैर आप पका लें, क्या ज़रूरत है टमाटर ख़रीदने की 300 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये। तो अगर आप अमीर लोग जो हैं, जो ख़रीद सकते हैं, वो नहीं ख़रीदेंगे तो यकीनन डिमांड तो ख़त्म हो जाएगी। तो नेचुरली जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, तो चीज़ें नीचे आ जाएंगी। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त स्टॉक्स ख़त्म नहीं हुए। मंडी में आप जाएं, मंडी भरी पड़ी होगी, इनके गोदाम, मगर क्या है, लोगों को पता चल गया कि भाई पीछे से सप्लाई कम हो गई है और आइंदा आने वाले दिनों में स्कैर्सिटी होगी तो हम प्राइसेस बढ़ा दें। तो उन्होंने प्राइसेस पहले से ही बढ़ा दिए हैं। अभी मैं प्याज ख़रीदने गया तो उसके पास ढेर सारी प्याज की बोरियाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा, यार प्याज तो पड़ी हुई है तुम्हारे पास, और ये प्याज यानी आज तुमने नहीं ख़रीदी, पहले की है, ये मैं रोज़ देखता हूँ यहाँ पड़ी होती है, तो तुमने प्राइस क्यों बढ़ा दी? तो कहता है जी किधर पड़ी है? मैंने कहा इधर पड़ी है, ये सामने पड़ी है तुम्हारी, किधर क्या मतलब है? तो ये अब इनको नज़र आ गया है कि भाई डिमांड यानी सप्लाई पीछे से कम आ रही है, तो हम चीज़ों की कीमतें एकदम से बढ़ा दें। तो भाई आप ख़रीदना कम कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते अच्छा ज़्यादा जायकेदार खाना नहीं खाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर गरीबों का ख्याल कीजिए और इस चीज़ की डिमांड को कम कर दें, तो इंशाल्लाह प्राइसेस खुद ब खुद रीज़नेबल हद में आ जाएंगी। अब है कि इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो बेशुमार सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जो आप टमाटर हैं, टमाटर की जगह आप केचप यूज़ कर लीजिए, टमाटर की जगह आप दही को खाने में डाल दीजिए, वही खट्टा टेस्ट देना शुरू कर देगा वो। तो ये तो बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, जो लोग बहुत दफ़ा करते भी रहते हैं हम लोग, यानी टमाटर मौजूद होते हैं तब भी ये सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो टमाटर केचप यूज़ कर लीजिए, घर वालों से कहें, या आप अपना दही यूज़ कर लें, तो खाने में वही जाएगा। बाकी रहा प्याज का क्या सोल्यूशन है, तो प्याज के लिए जो है हम सोच रहे थे कि, यानी मैं अभी आज प्याज नहीं लेके आया। मैं ख़रीद सकता था, 200-250 रुपये थी यहाँ पर मिल रही थी, मैं ख़रीद सकता था, मगर मैं नहीं लाया। मैं क्यों लाऊँ? इतनी महंगी मैं क्यों ख़रीदूँ? तो गरीबों का हक़ मैं क्यों मारूँ? तो यानी परचेजिंग पावर होने के बावजूद मैंने ना टमाटर लिए, मैंने ना प्याज ली। घर वालों को कह दिया कि भाई इसी तरह खाना पकाएं। तो यहाँ हम ऐसी चीज़ें खा लेंगे कि जिनमें टमाटर प्याज नहीं डलता, तो कोई मुश्किल नहीं होती इससे। तो इसी तरह प्याज में आपको फ्राइड प्याज जो है ना, वो सूखी हुई, मतलब ड्राइड फॉर्म में वो आपको मिल जाती है जो सुपर स्टोर्स हैं वहाँ से ना। तो वो इससे काफ़ी, इस वक्त जो प्याज का रेट चल रहा है उससे काफ़ी सस्ती पड़ेगी। या प्याज का पाउडर है, इसको ट्राई किया जा सकता है, प्याज पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है।
तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो आप बग़ैर प्याज के खा सकते हैं। आप छल्ली उबाल लें, अच्छे कार्ब्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, बहुत अच्छी डाइट है। छल्ली उबाल लें, खा लें। इस वक्त मेरे ख्याल में 70-80 रुपये किलो के हिसाब से छल्ली मिल रही है। उबाल लें, खा लें, खुद बच्चों को भी खिला दें। पूरी डाइट है, कोई मसला नहीं होता उसमें खाने में। आलू उबाल लें, उसमें नमक डालिए, मिर्चें डालिए थोड़ी सी, और काली मिर्च डाल के उसको रोटी के साथ खा लीजिए। दही साथ रख लें, रायता बना लें, खा लें, खाई जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं होती। इसी तरह पानी से रोटी खा लें, कुछ नहीं मिलता। दही से रोटी खा लें, चटनी से रोटी खा लें, अचार से रोटी खा लें, क्या मुश्किल है। कितने, ये तो मैंने सोच के बैठा नहीं था कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, मगर ये तो वैसे ही मेरे जहन में आ गए। सहाबा किराम खा लिया करते थे इससे। लहसुन से रोटी खा लें, लहसुन का वही रेट है, कोई मुश्किल नहीं होता। लहसुन को आप थोड़ा सा पका लें, थोड़ा सा नमक डाल के ऐसे उबाल लें अच्छी तरह, तो वो एक बहुत अच्छा जायकेदार चीज़ बन जाती है। अगर नमक मिर्चें डाल के उसको अच्छी तरह से उबाल लिया जाए तो वो मेयो गार्लिक टाइप, उसमें मायोनीज़ मिला लें, वो बहुत बहुत जायकेदार मज़े की चीज़ बन जाती है, मेयो गार्लिक टाइप। तो उसको उससे खा लें। बेशुमार सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे हम यानी वो चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी आप सोचेंगे, घर वाली ख़वातीन को कहें कि सोचें, तो वो और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकती हैं, मगर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करते। हम सोचते ही नहीं हैं कि भाई अगर एक चीज़ महंगी हो रही है तो उसका हमें अल्टरनेटिव को सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। यार क्यों महंगी हो रही है चीज़? क्या पागल थोड़ी हैं हम कि जिस चीज़ की जो मर्ज़ी प्राइस होगी हम ख़रीदते चले जाएंगे? नहीं भाई, हम नहीं ऐसा करेंगे। अक्लमंद कौमें ऐसा नहीं किया करती, अक्लमंद कौमें ऐसे नहीं करती। वो जिस चीज़ की सप्लाई डिमांड, यानी जिस चीज़ की प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा हाई होती है, वो ख़रीदना बंद कर देती हैं। ये हम और आप ही हैं जहाँ जो इतने इलिटरेट हैं जिनको प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास पैसे हैं, हम यानी सोचते हैं कि जैसे मर्ज़ी खर्च कर लें। हम किसी के बारे में नहीं सोचते कि गरीब आदमी जो है अगर ये इसी प्राइस पे सस्टेन करती है कुछ टाइम, या मज़ीद चीज़ें लोग महंगी करने की कोशिश करते हैं, तो कल को गरीब कैसे खाएगा? हमारे पास तो पैसे हैं, गरीब के पास तो पैसे नहीं है ना। तो ख्याल कीजिए, इन चीज़ों की डिमांड को कम कर दीजिए। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही देखिएगा आप, प्राइस कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद नेचुरली भी प्राइस कम हो जाए, पर 3 हफ्ते हम क्यों ख़रीदें भाई इन चीज़ों को इतना महंगा? हमारे दिमाग तो ख़राब नहीं है ना। अल्टरनेटिव की तरफ चले जाएँ। अल्लाह ताला ने देखिए यानी डाइट में अगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, उसके हिसाब से अगर डाइट को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने बेशुमार अल्टरनेटिव्स दिए होते हैं, बेशुमार अल्टरनेटिव्स हैं। तो आप थोड़ा सा सोचें, नेट पे सर्च करें, चंद मैंने भी बता दिए, कोई मुश्किल नहीं होता। आप लहसुन से खाएँ, आप अचार से खा लें, अचार तो वाफिर मिकदार में मिल रहा है, ठीक है। प्याज को सूखी प्याज यूज़ कर लें, लहसुन का जैसे मैंने बता दिया पहले कि क्या क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं। बेशुमार और चीज़ें आप सोचेंगे, आपके जहन में आ जाएंगी कि आप अल्टरनेटिव तौर पे क्या ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, और मेरे ख्याल में सेहत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जो उल्टी सीधी हम डाइट्स खा रहे होते हैं, तो ज़रा यानी नेचुरल डाइट पे ज़रा थोड़ी मतलब जो है क्या कह सकते हैं, कम घी वाली और कम नमक मिर्चों वाली डाइट पे आ जाएंगे तो सेहत बेहतर होगी इंशाल्लाह, इससे ख़राब नहीं होगी आपकी। तो कम खाने से इंसान नहीं मरता, ज़्यादा खाने से मरा करता है। तो ये चंद गुजारिशात थी, उम्मीद है आप लोग इस पर अमल करेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे भी। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।